नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं ज्ञान दीपक भाग 1 पंचम पुष्प। आइए आज पुनः ज्ञान दीपक प्रसंग के माध्यम से तत्व ज्ञान की प्राप्ति के साधन का जो क्रम मानस में प्रस्तुत किया गया है उसके स्वरूप को हृदयंगम करने की चेष्टा करें। हमारे अंतःकरण में मोह का अंधकार छाया हुआ है तथा जड़ और चेतन की एक ऐसी ग्रंथि हमारे अंतःकरण में विद्यमान है जिसे सुलझाना अत्यंत कठिन है। अंधेरे में बैठकर यदि उसे सुलझाने की चेष्टा की जाए तो उलझन बढ़ने की अधिक संभावना है। इसीलिए गांठ खोलने के पहले दीपक जलाने की आवश्यकता है, जिसके लिए घृत चाहिए, घृत के लिए दही चाहिए, दही के लिए दूध चाहिए और दूध के लिए गाय की आवश्यकता है। किस क्रम से हम साधना करें कि जिससे हम तत्व ज्ञान के अधिकारी बने, इसे समझने के लिए ही दीपक का रूपक प्रस्तुत किया गया है। अंतःकरण में विविध प्रकार के मल विद्यमान हैं और विविध साधनाओं का उद्देश्य उन्हें नष्ट करना है। सात्विक श्रद्धा की गाय और उसके चरने के लिए सत्कर्म के चारे की चर्चा पिछले प्रसंग तक चलती रही। अभी तो प्रसंग का श्री गणेश हुआ है। बड़ी लंबी सड़क है, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बहुत समय चाहिए। कुछ श्रोताओं ने सुझाव दिया कि यही प्रसंग अगले वर्षों में भी चलाया जाए। अगले वर्ष की बात तो अगले वर्ष देखी जाएगी। जब प्रसंग के वर्णन में इतने समय की अपेक्षा है तो फिर तत्वज्ञान प्राप्ति के साधन करने में कितना समय लगेगा, यह विचारणीय है। जीवन में उसको क्रियात्मक रूप में लाना कितना कठिन है, यह अनुमान किया जा सकता है। यदि सात्विक श्रद्धा रूपी गाय भी 10, 20, 50 श्रोताओं के जीवन में विद्यमान हो जाए तो भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। विषय बड़ा गंभीर है, फिर भी मैं चेष्टा करूंगा कि कुछ बातें आपके सामने रखी जाएं। सात्विक श्रद्धा की गाय ले आइए और उसे साधना का, सत्कर्म का, तपस्या का, जप का चारा खिलाइए। गाय में ऐसी क्षमता है कि उसके शरीर में जाकर वह चारा दूध के रूप में परिणत हो जाता है, लेकिन उस दूध को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उससे भी आप भली भांति परिचित हैं। बुद्धिमान व्यक्ति यह जानता है कि गाय यदि दूध देगी तो बछड़े के माध्यम से ही देगी, क्योंकि गाय का बछड़े के प्रति वात्सल्य है, ममता है। बछड़े के मुंह लगाने पर दूध सिमटकर उसके स्तनों में चला जाता है। व्यक्ति तो स्वार्थी है, वह बछड़े को धीरे से पीछे करके दूध दूह लेता है। बछड़े के बिना दूध मिलेगा ही नहीं। आइए, बछड़ा क्या है इस पर थोड़ा विचार करें। भाव बच्छ शिशु पाई पिन्हाई, भाव ही बछड़ा है। श्रद्धा जो होती है वह बुद्धि में होती है। सत्कर्म या क्रिया शरीर के द्वारा होता है, पर इन दोनों के साथ साथ एक तीसरी वस्तु की भी आवश्यकता है। यदि वह नहीं होगी तो दूध होते हुए भी नहीं मिलेगा। यह तीसरी वस्तु है बछड़ा, और बछड़ा है भाव। इसका सीधा सा अर्थ यह हुआ कि श्रद्धा और सत्कर्म के साथ साथ जब तक हमारे हृदय की भावना नहीं जुड़ती तब तक कुछ प्राप्त नहीं होता। इस संदर्भ में श्री रामचरितमानस में भावना की इतनी महिमा गाई गई है, भाव को इतना महत्व दिया गया है कि इसके अद्भुत संकेत मिलते हैं। अलग अलग प्रसंगों में इसका विस्तार किया गया है। एक प्रसंग मनुष्य के आदि पुरुष मनु का है। मनु के अंतःकरण में प्रभु के साक्षात्कार की इच्छा उत्पन्न हुई। यह साक्षात्कार की इच्छा निर्गुण निराकार ब्रह्म के रूप में नहीं है, अपितु सगुण साकार ईश्वर के रूप में है। इसमें साधना का एक क्रम है। मनु के अंतःकरण में साधना है, सत्कर्म भी है, परंतु उनके जीवन में वैराग्य नहीं है। ज्ञान का संबंध मुख्य रूप से वैराग्य से है। बिना वैराग्य के व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। ज्ञान की होई विराग बिनु। प्रस्तुत प्रसंग में दही को मथने से जो मक्खन निकलेगा वह वैराग्य है। ज्ञान की परंपरा में वैराग्य का बहुत अधिक महत्व है। मक्खन को आग पर चढ़ाकर पकाने से मक्खन घी के रूप में परिणत हो जाता है। वैराग्य है मक्खन और ज्ञान है घी। इसका अर्थ यह हुआ कि बिना वैराग्य के ज्ञान कभी होगा ही नहीं। प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण में वैराग्य नहीं होता है। अंतःकरण भी कई प्रकार के होते हैं। किसी का अंतःकरण बड़ा भावुक होता है, स्नेही होता है। साधना का बड़ा सुंदर क्रम है। भिन्न भिन्न पात्रों के द्वारा उसी तत्वज्ञान की प्राप्ति के लिए साधना का स्वरूप बतलाया गया है। मनु जी बहुत बड़े धर्मात्मा एवं उनकी पत्नी साध्वी और पतिव्रता थी। मनु जी ने मनुस्मृति में धर्म की परंपरा का, धर्म की मर्यादा का शास्त्रोक्त रीति से बड़ा सुंदर वर्णन किया। स्वयं उसको अपने जीवन में उतारा और समाज को भी उन्होंने धर्म और मर्यादा के अनुकूल चलाने की चेष्टा की।
किंतु मनु को जीवन में पूरा संतोष नहीं हुआ। जहाँ पर भक्ति की साधना का क्रम रामायण में बताया गया है, वहाँ यह भी कहा गया है कि प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति, यही कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। मनु जी को ऐसा अनुभव हुआ कि उनके जीवन में वैराग्य नहीं है। दो प्रकार के व्यक्ति हैं। एक तो वे हैं जिनके जीवन में वैराग्य न होने पर भी उनको इसकी चिंता नहीं है। अधिकांश व्यक्ति ऐसे ही हैं। पर कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जिनको वैराग्य न होने पर व्याकुलता होती है। मनु के अंतःकरण में वैराग्य तो नहीं है, पर व्याकुलता है। मनु जी ने एक विशिष्ट क्रम का पालन किया। उन्होंने राज्य पुत्र को दे दिया और ईश्वर की प्राप्ति के लिए वन की ओर प्रस्थान किया। राज्य और संपत्ति का तो परित्याग कर दिया, लेकिन पत्नी का परित्याग नहीं किया। एक दृष्टि से देखें तो यह वैराग्य की कमी है, पर दूसरी दृष्टि से देखें तो वे बड़े चतुर हैं। उन्होंने सोचा कि यदि वैराग्य होता तो मैं ज्ञान प्राप्त कर लेता, मुझे निराकार ब्रह्म का बोध होता। पर हमारे अंतःकरण में जब राग है तो उसका सदुपयोग किया जाए, यही उनकी चतुराई है। आगे चलकर भगवान से पुत्र बनने की इच्छा प्रकट की। मनु ने कहा कि जिसको मुक्ति चाहिए वह तो पत्नी को छोड़कर जाए, परंतु जिसको भगवान को बेटा बनाना है उसे तो पत्नी को साथ में ही लेकर जाना पड़ेगा। उनकी योजना में बड़ी दूरदर्शिता थी। प्रारंभ में वे जिस साधना में लगे उसी में उनकी चतुराई दिखाई देती है। इसके पश्चात भी साधना का बड़ा सुंदर क्रम है। तीर्थ में जाएं तो रामायण में लिखा हुआ है कि तीर्थ बरनैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, बसही तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, तहाँ ही हर्षि चले मनु राजा। और वहाँ जा करके पहुँच जाए धेनुमति तीरा। वहाँ पर भी इसका मिलता जुलता संकेत है। नैमिषारण्य में गए सत्यनारायण की कथा से लेकर प्रायः सभी पुराणों में यही आता है कि नैमिषारण्य में ही कथा होती है। एकदा नैमिषारण्य ऋषयः शौनकादयः, नैमिषारण्य में ही भगवान की कथा होती है, प्रभु के चरित्र का गुणगान होता है। नैमिषारण्य को इतना महत्व क्यों दिया गया? भौगोलिक दृष्टि से यदि देखें तो नैमिषारण्य में एक नदी बह रही है जिसका नाम है गोमती। गोस्वामी जी ने लिखा कि मनु जी सबसे पहले धेनुमती के तीर पर पहुँचे। गोमती का नाम धेनुमती बताना सौदेश्य है। धेनु माने गाय और मती माने बुद्धि। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई। कथा जब होगी तब गोमती के किनारे ही होगी। अभिप्राय यह है कि श्रोता शरीर से चाहे जहाँ बैठा हो, पर मन से गोमती के किनारे बैठा होना चाहिए, अर्थात श्रोता के अंतःकरण में सात्विक श्रद्धा होनी चाहिए। यही श्रद्धा का वर्णन नदी के रूप में किया गया है। श्रद्धा का वर्णन भिन्न भिन्न रूपों में किया गया है, कहीं गाय के रूप में और कहीं नदी के रूप में। जब भी साधना का प्रसंग होगा तो किसी न किसी रूप में श्रद्धा से ही प्रारंभ होगा। मनु जी ईश्वर को पाना चाहते हैं तो साधना का प्रारंभ श्रद्धा से ही हुआ। भगवान राम का विवाह अगहन शुक्ल दश पंचमी को हुआ था, अर्थात हेमंत ऋतु में हुआ। लेकिन गोस्वामी जी ने बड़ी विचित्र बात लिखी। अलग अलग ऋतुओं के फूल भी अलग अलग होते हैं। जनकपुर की पुष्प वाटिका में श्री राम फूल लेने गए, उसका वर्णन किया। समय जानि गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई, भूप बाग बर देख जाई, जहाँ बसंत ऋतु तही लो भाई। बाहर चाहे जो ऋतु रही हो, पर भीतर तो बसंत ऋतु ही थी। बसंत का अर्थ क्या है? गोस्वामी जी वहाँ पर कहते हैं, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। श्रद्धा ही बसंत ऋतु है। राम के विवाह में तो हेमंत ऋतु थी। फिर पुष्प वाटिका प्रसंग में बसंत कहा। गोस्वामी जी ने बड़ी मीठी पद्धति से वर्णन किया। संसार के जो बाग हैं वे तो बसंत के लिए व्यग्र रहते हैं कि कब बसंत ऋतु आए और कब हमारे नए नए पत्ते निकलें और नए नए फूल खिलें। लेकिन जब बसंत ने देखा कि जनकपुर में बिना बसंत के भी कोई अंतर नहीं आया, तो बसंत ऋतु ने जनक के बाग में डेरा डाल दिया। गोस्वामी जी कहते हैं कि अन्य बाग बसंत ऋतु पर मुक्त होते हैं, लेकिन यह वाटिका ऐसी है कि जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाई। जब बसंत ऋतु लुभा कर रह गई, यहाँ 12 महीना बसंत ऋतु की सेवा थी। इसका तात्विक अर्थ क्या है? वैसे तो बसंत ऋतु केवल 2 मास के लिए ही आती है, परंतु यदि श्रद्धा का बसंत भी केवल 2 मासी हुआ तो किस काम का? श्रद्धा जब 12 मासी होगी तभी श्रद्धा का कुछ अर्थ है। संकेत मानो यह है कि जनकपुरी भक्ति का नगर है
और जब भगवान उस नगर की वाटिका में जाते हैं तो वहाँ श्रद्धा का बसंत छाया हुआ है। वहाँ जो वाटिका है वह संत समाज है, बसंत श्रद्धा है। ईश्वर वहाँ जाता है जहाँ सत्संग और श्रद्धा है, और इसी वाटिका में आगे चलकर ईश्वर का साक्षात्कार होता है। तो यहाँ पर भी सबसे पहले श्रद्धा का वर्णन है। मनु जी के प्रसंग में भी धेनुमती कहकर श्रद्धा से ही प्रारंभ किया गया। मनु जी गोमती के तीर पर पहुँचे और गोमती नदी में स्नान किया। जल स्वच्छ होना चाहिए, तभी शरीर स्वच्छ होगा। इसीलिए कहा, पहुँचे जाय धेनुमति तीरा, हर्षि नहाने निर्मल नीरा। वासना युक्त जो श्रद्धा है वह मानो ऐसी नदी है कि जिसमें स्वच्छता नहीं है। जहाँ वासना नहीं है वह सात्विक श्रद्धा है, निर्मल जल है। स्नान करके मनु जी मुनियों के आश्रम में गए और मुनियों से प्रार्थना की कि आप कृपा करके कथा सुनाइए। कृष शरीर मुनिपट परिधाना, सत समाज नित सुनहि पुराना। मनु जी का शरीर दुबला हुआया। मनु जी की साधना में 2 क्रम हैं। पहले मोटे थे, फिर दुबले हो गए और फिर मोटे हो गए। यह साधना का क्रम है। पहले राजा थे, ऐश्वर्य में रहते थे, तब मोटे थे, स्थूल शरीर था। पहले इस स्थूलता को मिटाया गया, सब सामग्रियों का परित्याग कर दिया तो वे दुबले हो गए। साधना करते करते इतने दुबले हो गए कि अस्थि मात्र हुई रहे शरीरा। मनु की साधना से प्रसन्न होकर जब आकाशवाणी हुई कि मागु मागु बरु भय नभ वाणी, परम गंभीर कृपामृत सानी। जो ही यह सुना तो क्या हुआ, मृतक जियावनि गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होई उर जब आई, हष्ट पुष्ट तन भय सुहाय, मानहु अबहि भवन ते आए। संकेत मानो यह है कि पहले जो मोटा मन था वह भौतिक वस्तुओं का मोटापन था। अब भगवान की कृपा की वाणी से जो स्थूलता आई वह क्या थी। तुलसीदास जी के विषय में बात प्रसिद्ध है कि पहले वे दुबले थे, कुछ समय बाद देखा गया कि वे बड़े मोटे दिखाई पड़े। तो किसी ने पूछा, काहे देह मोटान, पहले तो आप बहुत दुबले थे, अब इतने मोटे कैसे हो गए। तुलसीदास जी ने जवाब दिया, तुलसी हरि ऐसी लही नहीं रही पहचान, हरि ऐसी संशय गई, ताते देह मोटान। पहले मेरा प्रभु से परिचय नहीं था, इसीलिए संशय के मारे में दुबला हो गया था। अब भगवान से पहचान हो गई और मिल गया तो फिर देह मोटी हो गई। इसका अभिप्राय यह है कि एक स्थूलता विषयों की है और दूसरी स्थूलता प्रेम की है। मन ने विषयों का परित्याग कर दिया। कथा में भी आपने अनुभव किया होगा कि जो जितना अधिक भोजन करके आता है वह उतना ही सोता है। इसका अभिप्राय हुआ कि दुबले हुए बिना तो आप कथा भी नहीं सुन सकते। इसका यह अभिप्राय नहीं कि आप भोजन ही न करें, पर यदि शरीर अपनी ओर खींचेगा तो साधना ठीक कैसे होगी। मनु जी की साधना प्रारंभ हुई, वे तीर्थ में स्नान करते हैं, शरीर से दुबले हो गए। फिर क्या हुआ, कृष शरीर मुनिपट परिधाना, सत समाज नित सुनहि पुराना। संतों से जाकर कहा कि हम आपसे पुराणों की कथा सुनना चाहते हैं। तो क्या राजा के रूप में उन्होंने पुराणों की कथा नहीं सुनी थी। कथा तो वही है। जब वे धनवान थे, राजा थे, तो न जाने कितनी बार उन्होंने पुराणों को सुना होगा, पर उस समय की कथा और इस समय की कथा सुनने में अंतर है। पुराण तो सभी सुनते हैं, परंतु अलग अलग उद्देश्य लेकर सुनते हैं। विधि पूर्वक यदि पुराणों को सुने तो शास्त्रों में लिखा है कि उसका फल मिलता है। मनु जी उस समय जो सुनते थे वह विधि के पालन के रूप में सुनते थे, और अब जो सुन रहे हैं वह तो भगवत प्राप्ति के लिए सुन रहे हैं। सुनते और सुनाने में भेद है। अंतिम सुनने का उद्देश्य तो भगवान को पाना है। मनु जी ने कथा के पश्चात जप करने का निर्णय किया। क्रम है, 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरुहु दंपति मन अति लाग। 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप उन्होंने प्रारंभ किया। कथा सुनने का फल भगवान के नाम जप में प्रीति का होना है। क्रम यह है कि जब कथा श्रवण करके अंत में नाम में समा जाए, नाम जप में इतना रस आने लगे कि षट्रस की आवश्यकता ही न रह जाए, और तब करहि आहार साक फल कंदा, सुमिर ही ब्रह्म सच्चिदानंदा। इससे क्या हुआ कि उर अभिलाष निरंतर होई, देखई नयन परम प्रभु सोई। मैं ब्रह्मा का साक्षात्कार करना चाहता हूँ, पर किस ब्रह्म का, जिसका वर्णन निर्गुण निराकार रूप में किया गया है। अगुण अखंड अनंत अनादि, जही चिंतहि परमारथवादी। नीति नेति जही वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनूपा।
ऐसे हो प्रभु सेवक बस अहि, भगत हे तू लीला तनु गहि। जो यह बचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमार पूज्य ही अभिलाषा। जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, वह भी भक्तों की भावना के वशीभूत होकर सगुण साकार रूप धारण कर लेता है, ऐसा मैंने सुना है। अगर यह सिद्धांत सत्य है तो मेरी दर्शन की अभिलाषा अवश्य पूर्ण होगी। बालक की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए जैसे एक पिता घोड़ा बनकर बालक को पीठ पर बैठा लेता है, वैसे ही ईश्वर भी, भले ही वह जगत पिता हो, पर अपने भक्त के लिए पुत्र भी बन जाता है। वह इतना उदार है। साधना बढ़ती गई। पहले उन्होंने अन्न छोड़ा, फिर फल छोड़ा, फिर जल छोड़ा, अंत में वायु छोड़ दी। ऐसा कठिन तप किया। आप लोग डर मत जाइएगा, यह साधना का एक क्रम है। विश्वामित्र जी जब दशरथ जी के यहाँ अयोध्या के महल में पहुँचे तो दशरथ जी दिखाई पड़े, लेकिन श्री राम नहीं दिखाई पड़े। चारों ओर खोजने लगे कि राम किधर हैं। दशरथ जी ने कहा कि महाराज पहले भोजन तो कर लीजिए। 56 प्रकार का भोजन परोसा गया। विविध भांति भोजन करवावा, मुनिबर हृदय हर्ष अति पावा। पुनि चरणन में ले सुतचारी, राम देखी मुनि देह बिसारी। मनु ही तो दशरथ बने थे। मनु जी को तब दर्शन दिया जब शरीर में केवल हड्डी ही रह गई थी। भोजन छोड़ दिया था, परंतु विश्वामित्र जी को कब मिले? जब वे भोजन कर चुके। इसके लिए कोई नियम नहीं है कि भगवान खाली पेट ही मिलेंगे कि भरे पेट। यही साधना की बात है तो उपवास से मिलेंगे, और यदि कृपा की बात है तो भोजन करने पर। मनु जी में श्रद्धा पहले आ गई थी और फिर साधना में इतनी कठिन तपस्या हुई, लेकिन फिर भी ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हुआ। पर तपस्या बेकार नहीं गई। विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। ब्रह्मा विष्णु तथा शंकर आए और सबने कहा कि वर मांगो। पर मनु जी ने कहा कि नहीं, मुझे आप लोगों से कुछ नहीं लेना है। अब यह तो आपकी मांग पर निर्भर है। मेरे एक परिचित साधक थे, वे जप कर रहे थे और किसी ने उनको किशमिश ला कर दी। वे कहते थे कि मैं किशमिश की याद कर रहा था कि किशमिश आ गई। ऐसा भी होता है, लेकिन यदि किशमिश से ही संतोष है तो फिर भगवान के आने की क्या आवश्यकता है? आपके पास सब कुछ भेज देंगे। अगर ब्रह्मादि से ही मांग लेते तो भगवान कहते कि चलो ठीक है, इनकी आवश्यकता की पूर्ति हो गई। लेकिन जब उन्होंने किसी से कुछ नहीं मांगा तो आप देखेंगे कि कैसे वे प्रकट हो जाते हैं। से कितनी भी बढ़िया गाय हो और उसको कितना भी चारा खिलाएं, जब तक बछड़ा नहीं होगा तब तक दूध नहीं मिलेगा। उनके शरीर में केवल हड्डी मात्र रह गई। अब उनके प्रेम में व्याकुलता और छटपटाहट उत्पन्न हुई। व्याकुलता में प्रेम उत्पन्न हुआ। सार में शक्ति की पूजा सब करते हैं। जितने भौतिक वैज्ञानिक हैं, सब शक्ति की ही खोज में तो लगे हुए हैं। और शक्ति का चमत्कार किसको नहीं दिखाई दे रहा है? लेकिन भौतिक विज्ञान में और आध्यात्मिक विज्ञान में अंतर क्या है? भौतिक वैज्ञानिक कहता है कि पदार्थ में शक्ति छिपी हुई है, उस शक्ति को खोजो, बस हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। और होता हुआ दिखाई भी पड़ रहा है। पर हमारा अध्यात्म विज्ञान थोड़ा सा आगे बढ़कर कहता है कि शक्ति के पीछे जो शक्तिमान है उसको भी तो खोजो। किसी ने मुझसे पूछा कि शक्ति के प्राकट्य में और शक्तिमान के प्राकट्य में कोई अंतर है क्या? आप लोग एकाग्रता से दोनों का अंतर समझ लें। शक्ति के प्राकट्य में नियम की प्रधानता है। जो विज्ञान के नियमों को जानता है वह ऊर्जा शक्ति को प्रकट कर लेगा, पर शक्तिमान को प्रकट करने के लिए प्रेम चाहिए। शक्ति प्रकट होती है नियम से और शक्तिमान प्रकट होता है प्रेम से। शंकर जी कहते हैं, अग जगमय सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमि आगी। गणित में नियम होता है और प्रेम में कोई गणित नहीं है। गणित की पाठशाला में तो 1 और 1 मिलकर 2 होते हैं, परंतु प्रेम की पाठशाला में तो 1 और 1 मिलकर 1 ही होता है, 2 नहीं होते। यदि 2 रहे तो प्रेम हुआ ही नहीं। भौतिक पाठशाला का गणित तो प्रेम की पाठशाला के गणित से सर्वथा अलग है। ईश्वर नियम से तो प्रकट होता नहीं। किस नियम के पालन से ईश्वर मिलेगा? इसका कोई नियम नहीं हो सकता। मनु जी ने नियम का पालन तो बहुत किया, लेकिन अंत में गोस्वामी जी ने कहा कि भगवान का आगमन तब हुआ जब उनके अंतःकरण में प्रेम रस उमड़ा। अस्थि मात्र हुई रहे शरीरा, तदपि मनाग मनहि नहीं पीरा। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस नृपना रानी। प्रभु यह देखकर मनु को दर्शन नहीं देते हैं कि उन्होंने कितना तप किया, बिल्कुल नहीं।
प्रभु ने देखा कि इतना कष्ट सहने के बाद भी इनका प्रेम कैसा बना हुआ है। कुछ लोग तो थोड़े दिन जप करते हैं और यदि फल ना मिले तो माला खूंटी पर टांग देते हैं कि बस बहुत किया, अब और नहीं होता। एक भक्त वट के वृक्ष के नीचे बैठकर साधना कर रहा था और दूसरा इमली के वृक्ष के नीचे बैठकर साधना कर रहा था। नारद जी आ गए तो दोनों भक्तों ने देवर्षि नारद से पूछा कि आप भगवान के धाम में जा रहे हैं, कृपा करके भगवान से पूछिएगा कि हमें कब दर्शन देंगे। नारद जी ने लौटकर बताया कि जो जिस वृक्ष के नीचे बैठा है उसमें जितने पत्ते हैं उतने वर्षों के बाद दर्शन देंगे। दोनों को एक ही उत्तर मिला। वट वृक्ष वाले भक्त ने तो कमंडलू और माला फेंक दी कि बस हो चुका, अब हमसे नहीं होगा। इमली के नीचे बैठे हुए भक्त ने सुना तो खुशी के मारे नाचने लगा कि ओहो, मेरे मन में तो यह विश्वास था ही नहीं कि भगवान मुझे भी दर्शन देंगे। आपने कितना बढ़िया समाचार सुनाया कि भगवान दर्शन देंगे। बस भगवान वहीं प्रकट हो गए और भक्त को दर्शन दे दिया। नारद जी ने प्रभु से पूछा कि आपने तो मुझे झूठा बना दिया। भगवान ने कहा कि नारद, क्या मैं किसी काल की सीमा में बंधा हूँ? मैं तो प्रेम से मिलता हूँ। देखो, इसका प्रेम और विश्वास यही तो मुझे यहाँ खींच लाया। कितने दिन में मिलूंगा यह प्रश्न नहीं है, वस्तुतः प्रश्न यह है कि उतनी व्याकुलता और प्रेम कब होगा। एक क्षण में हो जाए तो एक क्षण में मिल जाए, और यदि न हो तो अनंत जन्मों में भी दर्शन ना हो। वस्तुतः ईश्वर तो प्रेम से ही मिलता है। नियम तो एक प्रारंभिक चेष्टा है, उसे भी पालन करना चाहिए, परंतु ऐसा तप करने से भगवान मिल जाएंगे ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। मनु जी का प्रेम बढ़ रहा था और उस प्रेम को देखकर आकाशवाणी हुई, मागु मागु बरु भई नभ बानी। और तब मनु जी ने बड़ी मार्मिक बात कही कि सुनु सेवक सुर तरु सुर धेनु, विधि हरिहर बंदित पद रेनु। आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष हैं, कामधेनु हैं। वर मांगा जो स्वरूप बस शिव मन माही, जही कारण मुनि जतन कराही। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुन जही निगम प्रशंसा। देखहि हम सो रूप भरी लोचन, कृपा करहु परंतारति मोचन। मैं आपका वह रूप देखना चाहता हूँ जिसका शंकर जी और काकभुसुंडी जी ध्यान करते हैं। तब भगवान प्रकट हो गए। इतना विलंब क्यों लगाया? चौपाई है, भगत बच्छल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। भगवान के लिए जितने विशेषण दिए गए हैं वे कैसे हैं? भगवान विश्ववास हैं, भगवान भक्त वत्सल हैं, ये भगवान हैं और ये कृपा निधान हैं। ऐसा क्यों कहा गया? ये 4 प्रकार के व्यक्ति हैं, ज्ञानी, भक्त, कर्मयोगी और शरणागत। चारों ने भगवान का एक एक नाम प्रसन्न किया। वेदांती से पूछा गया कि कहाँ से आए? बोले कि कहाँ नहीं थे, वे तो सर्वव्यापक हैं, वे अव्यक्त से व्यक्त हो गए। ये भगवान विश्ववास हैं। अब बहुत बढ़िया बात आई कि ये विश्ववास पहले भी थे और विश्ववास बाद में भी रहेंगे। भगवान तो भक्त वत्सल हैं, भगवान हैं तो कामधेनु, लेकिन मनु जब तक बछड़े के रूप में सामने नहीं आए तब तक उनका प्राकट्य नहीं हुआ। भगवान को भाव ही वश में करता है। यह भाव इतना चमत्कारी है कि ईश्वर को भी परिवर्तित कर देता है। मनु ने जो ही बछड़ा बनकर पुकारा, ईश्वर में मानो वात्सल्य उमड़ पड़ा। जब कर्मयोगियों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वे तो भगवान हैं। जब कर्म करने में समर्थ हैं, शक्तिमान हैं, तो उन्होंने अपने को प्रकट कर दिया। तुलसीदास जी से पूछा गया तो कहा कि मैं क्या बताऊं, वे तो कृपा निधान हैं। बस उनकी कृपा हो गई, प्रकट हो गए। ये चारों भगवान के नाम हैं। मूल बात यह है कि जब उनके अंतःकरण में पूर्ण भाव का उदय हुआ तो भगवान सामने आ गए और बोले कि बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जान। मांगहु बर जोई भाववन, महादानी अनुमानी। मैं महादानी हूँ और जो तुमको मांगना हो मांग लो। पढ़कर बड़ी विचित्र बात लगती है कि भगवान अपने मुंह से अपनी प्रशंसा कर रहे हैं। मनु ने कहा कि आप बार बार मांगो क्यों कह रहे हैं? भगवान ने कहा कि तुम्हारे जैसे भक्त यदि नहीं मांगेंगे तो मैं महादानी कैसे कहलाऊंगा। इसीलिए इसमें भी तुम्हारी कृपा ही है कि मुझसे मांग लो। मेरे नाम को बचाने के लिए मुझसे मांग लो। मांगने वाले के अंदर कोई संकोच न हो, इसीलिए उसका संकोच मिटाने के लिए भगवान ने अपने को महादानी घोषित कर दिया और महाराज मनु ने शब्द पकड़ लिया।
मनु ने कहा कि दानी तो वह है जो कोई वस्तु दान करे, लेकिन जो अपने आप को ही दान में दे दे वह महादानी है। इसीलिए हम दान नहीं बल्कि दानी को ही मांग लेते हैं। मनु जी ने मांगा, चाहो तुम्हारी समान सुत, प्रभु सन कवन दुराओ। सीधे नहीं कहा कि आप मेरे पुत्र बनिए। ईश्वर का ऐश्वर्य सामने हो तो यह कहना कोई साधारण बात है। प्रभु मुस्कुराए, पर उन्होंने भी यह नहीं कहा कि मेरे समान कोई दूसरा नहीं है। भगवान ने कहा कि आप उस सरिस खोजहु कह जाई, नृप तव तनय होव मैं आई। संसार में मैं अपने जैसा ढूंढने जाऊं, इससे अच्छा तो यह होगा कि मैं ही तुम्हारा पुत्र बन जाऊं। मनु जी ने प्रथम तो सगुण साकार के रूप में ईश्वर का दर्शन किया और अगले जन्म में उनके जीवन में वैराग्य का उदय तब हुआ जब कैकेयी ने वर मांगा। यह संकेत है महाराज दशरथ के सब संकल्प पूरे हो गए। बस यही एक आखिरी संकल्प था कि राम को राज्य दे दें, वह पूरा नहीं हुआ। श्री राम ने कहा कि पिताजी, आप मुझे देना चाहते हैं राज्य और मैं आपको देना चाहता हूँ वैराग्य। वैराग्य तो प्रतिकूलता में ही आता है, अनुकूलता रहे तो राग ही बढ़ेगा। अतः वैराग्य देने के लिए प्रतिकूल परिस्थितियों का सृजन किया। इसकी अंतिम परिणति यह होती है कि दशरथ जी ने राम के वियोग में प्राणों का परित्याग कर दिया। इसका अभिप्राय है कि कैकेयी जी से हो गया वैराग्य और श्री राम के प्रति जो उनका राग है उसके कारण उन्होंने शरीर का परित्याग कर दिया। अंत में लंका के युद्ध में जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया, इसका समाचार जब दशरथ जी को दिया गया तो उनके मुख से निकला कि मेरे बेटे ने रावण को मार दिया। पुराना संस्कार छूट नहीं रहा है। पर्दा गिरने के बाद भी मंच पर जो नाटक किया था उसका संस्कार बना हुआ है। अतः दशरथ जी ने कहा कि मेरे पुत्र ने रावण को मार दिया, मैं मिलने के लिए जाऊंगा। तब दशरथ जी विमान पर बैठकर लंका के रणांगण में आए। गोस्वामी जी ने लिखा, अनुज सहित प्रभु वंदन कीन्हा, आशीर्वाद पिता तब दीन्हा। सीता जी भी वहाँ उपस्थित थी, पर गोस्वामी जी ने यह नहीं लिखा कि तीनों ने प्रणाम किया। लिखा कि अनुज सहित प्रभु ने प्रणाम किया। ऐसा क्यों? श्री सीता जी हैं भक्ति, लक्ष्मण जी हैं वैराग्य और श्री राम हैं ज्ञान। भक्ति ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। भगवान ने भक्ति देवी से कहा कि आप जरा छिप जाइए, क्योंकि जब ज्ञान और वैराग्य की प्रधानता होगी तो ही ठीक होगा। इसीलिए सीता जी छिप गई। भगवान राम ने पहले प्रणाम किया तो उन्होंने अत्यधिक प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। श्री राम ने कहा कि तात सकल तब पुण्य प्रभाव, जीत्यों अजय निशाचर राव। पिताजी, यह सब आपके पुण्यों का प्रमाण है कि रावण मारा गया, लेकिन जब लौटने लगे तो दशरथ जी ने प्रभु को प्रणाम किया, क्योंकि जब दशरथ जी की आंखें राम से मिली तो गोस्वामी जी ने लिखा, रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना, चितय पितहि देन्हु दृढ़ ज्ञाना। अब दशरथ जी में वैराग्य उत्पन्न हो चुका है और भगवान राघवेंद्र ने अपनी दृष्टि के निक्षेप से मनु जी को दृढ़ ज्ञान दिया। एक क्षण में ही दृष्टि के विनिमय से उनके अंतःकरण में दिव्य ज्ञान हो गया। इतना परिवर्तन हो गया कि बार बार करी प्रभु ही प्रणामाम, दशरथ हर्ष गए सुरधाम। मनु जी की भावना की पूर्ति के लिए भगवान उनके पुत्र बने और उनको इतना सौभाग्य दिया। मनु जी ने इस सौभाग्य के लिए प्रभु के चरणों में वंदन किया। साधना के क्रम में जैसे गाय और चारे के साथ साथ बछड़े की आवश्यकता है, वैसे ही पहले श्रद्धा की गाय आवे, फिर सत्कर्म का चारा हो और भाव का बछड़ा हो। चाहे ईश्वर की प्राप्ति हो, चाहे तत्व ज्ञान की, श्रद्धा और सत्कर्म के साथ साथ भावना की भी आवश्यकता है। इसका वर्णन किया गया है। यह भाव क्या है, भाव जीवन में कैसे आता है और भाव का स्वरूप क्या है, इसकी चर्चा अगले प्रसंग में की जाएगी। नारायण नारायण।